जिस समय वो देश बना और आज तक के जमहूरियत की जो उसकी जर्नी है वो मैं आपको बता रहा हूं। मिलिट्री शासन का आपने पूरा सिस्टम देखा, कोई इलेक्टेड लीडरशिप 5 साल अपना टर्म नहीं पूरा कर पाई पाकिस्तान के अंदर, और शह और मात का खेल। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का सबसे बड़ा तिलिस्म और सबसे बड़ी आयरनी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर रहा है, जो आपको पता है कि भुट्टो ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस जनरल को वो मोस्ट ट्रस्टेड जनरल लेके चल रहे हैं, वही ट्रस्टेड जनरल 2 बरस बाद उनको फांसी के फंदे पर लटका देगा। 1979 मतलब सबको सुपरसीड करके बनाया था कि ये नहीं, इससे ज्यादा विश्वास वाला हमारा कोई और जनरल नहीं। वफादारी पाकिस्तान में है ही नहीं। ये मैं कहना कि आज के तारीख में अभी जो सिचुएशन है, इसको अगर हिस्ट्री से हम कनेक्ट करें तो पाकिस्तान एक बड़े रहस्य के तरफ जा रहा है। वो रहस्य ये है कि वहां की 2 जो सबसे मजबूत पॉलिटिकल फैमिली हैं, एक फैमिली भुट्टो, एक नवाज शरीफ फैमिली। दोनों फैमिली का ही हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। 2 बार तो बेनजीर ही नहीं पूरा कर पाई है टर्न, और लास्ट में मारी गई। और नवाज शरीफ, यह आदमी जब अपने खुद का, यानी इस आदमी को इसके जनरल ने ही तख्ता पलट करके भगा दिया, और ये 2 बार बाहर रह चुका है, और अभी सिर्फ भाई को इसलिए बनाया कि करप्शन के चार्जेस में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मेरे कहने का अर्थ है कि इस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप का एक मेल बना हुआ ना खिचड़ी पाकिस्तान में, उसमें भी आपसी ट्रस्ट कितना है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आपसी ट्रस्ट कितना आगे चलेगा, जो मुनीर के साथ कोलैबोरेट करेगा। और जमीन का नेता आज के तारीख में इमरान है। अब वो तो जेल में है। इमरान को मारने या फांसी के फंदे तक जो रास्ता जाता है, ये पिछला कदम जो है उसी की तरफ जा रहा है। अब जाने के बाद बेसिकली क्या मरियम की क्या सोच होगी कि इस सिचुएशन को कैसे वो देखती हैं। इधर मुझे नहीं लगता कि इमरान की जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज में कितना कूद के आएगी और कितना इसको हैंडल करने की सिचुएशन में है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान में इस समय हिस्ट्री का सबसे खतरनाक जनरल बैठा हुआ है, जो आज तक हिस्ट्री में मुनीर जैसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान, तो आज के तारीख में सर्वशक्तिमान है। और 9 न्यूक्लियर कंट्रीज वर्ल्ड में जो हैं, 2 ही हैं जिनमें बटन जिसके हाथ के नीचे है। एक तो मुनीर है पाकिस्तान का, और एक नॉर्थ कोरिया का। बाकी 7 कंट्री में तो फिर भी एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक अम्ब्रेला है, एक कोई न कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां की उस रिस्क लेवल पर ले जाने के लिए वो करें। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ले दे करके इस समय बड़े ही खतरनाक डायरेक्शन की तरफ जा रही है। सिविल एजिटेशन अभी तुरंत कुछ दिख नहीं रहा है, और अभी तो जेल में इमरान से मिलने के लिए भी पाबंदी हो गई। उनकी बहन और बाकी फैमिली मेंबर मिल नहीं सकते, क्योंकि उसने जनरल पे ऊपर जो कमेंट किया, उस कमेंट को लेकर के अभी तो इन्हीं के ऊपर कमेंट दे दिया कि मेंटली अनस्टेबल है। और यह आदमी तो अभी बैलेंस्ड है ही नहीं है, होश हवास में ही नहीं। लेकिन एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उससे आपको इतना डर लगता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको आप ठिकाने लगाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। अगर आप सर्वशक्तिमान हैं वैभव, तो फिर भाई मुनीर को इमरान से इतना डर क्यों है? और क्या मुनीर वाकई में फैज को गिरफ्तार करके, उनको सरकारी गवाह बना के, प्रेशराइज करके, क्या बेसिकली सिर्फ एक वे आउट चाहते हैं कि इमरान को फांसी पे लटका दें? देखिए, इमरान खान को लटकाना होगा तो उनके लिए फैज़ हमीद कोई मोहरा नहीं बनेगा। उनके पास 25 और बहाने हैं जिससे वो उसको लटका सकते हैं। उन्होंने अगर डिसीजन ले लिया कि लटकाना है तो किसी एन केन प्रकार कैसे भी उसको लटकाएंगे। इमरान खान के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, कई तरह के मुकदमे हैं। शरीयत के हिसाब से भी बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आइन है या कानून है उसके हिसाब से भी बहुत सारे हैं। दुबे सर ने एक दो बातें कही हैं, मैं उस पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि 5 साल जो है कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक पूरा नहीं किया। आप सोचिए कि कैसा मुल्क है जहाँ पे किसी वजीर आजम ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। उसी देश में आर्मी चीफ का टेन्योर अब 5 साल का है, जो हर आर्मी चीफ पूरा करेगा। ठीक है, जो 3 साल का टेन्योर था अब वो 5 साल का हो गया है। दूसरी बात, 2 नंबर तरीके से बना हुआ मुल्क, 2 नंबरियों पे चलने वाला मुल्क, और 2 नंबर फौज, 2 नंबर सोसाइटी, 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर मौलवी हैं,
जो उन्होंने हशर इस्लाम का किया है, जो हशर उन्होंने अपने समाज का किया है, जो देश का किया है, उनसे कौन तंग नहीं है। ईरान से तो अभी साल भर पहले मिसाइलें जो है लॉन्च हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, पाकिस्तान ईरान के बीच में। अफगानिस्तान से अभी पिछले महीने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तंदूर चलाया था उन्होंने, अफगानिस्तान ने, तो उनके साथ भी है। यहाँ पे हम उनसे तंग हैं। तो एक 2 नंबर मुल्क जो कि सिर्फ 2 नंबरियों पे चल रहा है। आप चले जाए, जब पाकिस्तान बना था तो 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, तो कांग्रेस से जो मुसलमान कैंडिडेट मुस्लिम लीग के मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, तो मुस्लिम लीग या जिन्ना उसको क्या बोलते थे, जिन्ना बोलते थे कि जो मुस्लिम लीग वाला है ये हक पे है और जो कांग्रेस से मुसलमान खड़ा है ये बातिल है। ठीक अच्छा। है, हाँ, मुसलमान भी अलग अलग। हाँ, मतलब कि जो कांग्रेस का जो मुसलमान है वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं है। आज इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान यही कहता है कि जो पीटीआई यानी इमरान खान के साथ खड़ा है वो हक पे है, जो इमरान खान के खिलाफ है वो बातिल है। सेम टर्म यूज करते हैं, कोई दूसरा टर्म नहीं यूज हो रहा। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बताया इमरान खान को। ट्रू। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के इतिहास में कौन सा वजीर आजम है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क नहीं था? अब शुरू कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी फातिमा जिन्ना, उन्होंने जब डिसाइड किया कि जनरल अयूब खान की कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो उनको क्या बोला गया? अयूब खान ने स्टेज पे खड़े होकर के बोला और पूरे पाकिस्तान के हर एक मीडिया में ये खबरें छपवाई गई कि ये इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए फातिमा जिन्ना भी रिस्क थी, वो भी गद्दार थी। आप आ जाइए जुल्फिकार अली भुट्टो पे, भुट्टो को तो टांग ही दिया, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क था वो। उसके बाद आ जाइए नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ को भी जेल में डाला, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया कि इसने प्लेन हाईजैक कर लिया है। नवाज शरीफ ने, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस बात पे मुकदमा हुआ कि ये प्लेन हाईजैक कर लिया अपनी ही देश की नेशनल एयरलाइन का। गजब मुल्क है ना सर। ठीक है, उसको जेल में डाला। बेनजीर के साथ जो किया, बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क किसने बोला? इन्होंने बोला। अब वही इमरान खान के साथ हो रहा है। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। वो जो मुल्क है ना, उसके खमीर में, उसकी जो नींव है, उसकी नींव में ये 2 नंबरियां हैं। तो ये मुल्क उन्हीं 2 नंबरियों पे बना है, झूठ पे बना है, फरेब पे बना है, उसी पे चल रहा है, उसी पे चलेगा। आप मुझे बताएं कि इन्होंने फातिमा जिन्ना को गोली मारी। मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम कहते हैं, तो बाबाए कौम बना करके पूरे कौम को मामू बनाया हुआ है। अब मुझे बताइए कि उसकी बहन को गोली मारी, किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी आज तक पूरी हुई? किसी को सजा हुई? नहीं। लियाकत अली खान को फांसी दी, कोई सजा हुई किसी को? नहीं। बेनजीर को मारा, कोई सजा हुई? नहीं। अब आप देखिए, वो पूरा जो सोसाइटी है ना, पूरी सोसाइटी करप्ट। ऐसा नहीं कि फौज बुरी है, पॉलिटिशियन ठीक है, या समाज बहुत अच्छा है लेकिन पॉलिटिशियन और फौज बुरे हैं। भाई, फौज भी उसी आवाम में से आती है और पॉलिटिशियन भी उसी आवाम में से आते हैं। जैसी आवाम होती है वैसी उसकी लीडरशिप है। आपकी जैसी जनता है वैसे आपका नेतृत्व है, जैसे उनकी जनता है वैसे उनका नेतृत्व है, जैसे आपकी जनता है वैसे आपके फौजी हैं, जैसे उनकी जनता है वैसे उनके फौजी हैं। तो ये प्रॉब्लम पूरी मुल्क में ही है। आप मुझे बताइए, क्या इमरान खान जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर है? जुल्फिकार अली भुट्टो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो जो रोटी कपड़ा मकान के नाम पे आया था, वो सोशलिस्ट भी था, इस्लामिस्ट भी था, उसने तो ऐसी कॉकटेल तैयार की थी जो इमरान खान आज तक नहीं तैयार कर पाए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान को टांग देंगे। देखिए, वहां की कौम जो है ना, वहां की आवाम, जनता, वो कभी भी खड़ी नहीं होगी। उनको आदत है बूट के नीचे रहने की, क्योंकि वहां पे एक चूरन है ऐसा है जिस चूरन के आगे सारे चूरन फेल है, वो है हिंदू हेटरेट का।